हेलो एवरीवन, आई एम महिमा। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि जीरो से यूपीएससी के लिए कैसे शुरुआत करें और कौन सी स्टैंडर्ड और बेसिक बुक होती है जो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंस होती है, जो हमें पढ़नी चाहिए। ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट जीरो से शुरुआत करना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले स्टेप में सिलेबस, यूपीएससी का सिलेबस हमें इंटरनेट पे यूपीएससी का सिलेबस निकाल लेना। वहां से आप फोटोकॉपी निकलवा लीजिए या तो आप अपने हाथ से लिख लीजिए। हम तो हाथ से ही लिखे थे फ्रेंड्स, क्योंकि इससे आपको दो बेनिफिट मिलेगा। पहला तो अगर आप हाथ से लिखेंगे तो आप लिख भी लेंगे, दूसरा आपका रीडिंग भी हो जाएगा, तो आपको ये दोनों बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद आप लिखने के बाद उसे एक बार रिवीजन कर लीजिए, मतलब रीड कर लीजिए एक एक वर्ड्स अच्छे तरीके से कि इसमें कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है, बुक के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक, और इसको आप इस ऐसी जगह पेस्ट करिए जहां पे आप पढ़ते हो, जो भी आप इसका स्टडी रूम है वहां पे इसे फ्रंट पे पेस्ट कर दीजिए, ताकि वो आपको हमेशा वो दिखता रहेगा, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा सिलेबस। फिर सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको 1-2 साल का ले लेना है। आप उसे अच्छे तरीके से पढ़िए। क्या है कि आपको सिलेबस पहले आप जब पढ़े रहेंगे कि कौन से बुक में कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, तो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। फिर थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, बेसिक बुक्स जो हमारी एनसीईआरटी होती है 6 to 12, आपको वो देखनी है। क्या है कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप यूपीएससी का, स्टेट पीसीएस का, आई नीट का, कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो फर्स्टली यू हैव टू कंप्लीट बेसिक बुक्स, मीन्स बेसिक एनसीईआरटी बुक आपको पहले कंप्लीट करना है। क्लास 6 to 12 आप बेसिक बुक कंप्लीट करिए, देन आप स्टैंडर्ड में जाइए। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ क्या हुआ था, हमने बेसिक पढ़ा नहीं, डायरेक्ट छलांग लग गया स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड जब हम पढ़ने लगे तो हमको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि हमने बेसिक तो पढ़ा ही नहीं है, मुझे समझ, तो स्टैंडर्ड मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो वहां से मेरा क्या है, डिमोटिवेशन शुरू हो गया कि मुझे समझ नहीं आ रहा था। और यही सभी स्टूडेंट के साथ भी होता है, जो स्टूडेंट बेसिक नहीं पढ़ रहे थे डायरेक्ट स्टैंडर्ड में चले जाते हैं, तो वही बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, उनका भी डिमोटिवेशन यही शुरू हो जाता है। तो आप क्या करिए कि पहले आप बेसिक बुक पढ़िए। तो हम क्या करें, फिर स्टैंडर्ड को छोड़ दिए वहीं, फिर उसके बाद हमने बेसिक कवर किया, 6 to 12 हम बेसिक पढ़े, और उसके बाद उसका नोट्स भी बनाए। साथ ही साथ दोनों नोट्स भी बनाए, उसको 1-2 बार हम रिवीजन करें, अच्छी तरीके रीड करें, उसके बाद हम उसका नोट्स बनाए। स्टैंडर्ड में गए, स्टैंडर्ड जब हम पढ़ने लगे तो वहां हमको आसानी समझ में आने लगा और मजा भी आने लगा पढ़ने में। तो आप भी थोड़ा सा लेट ही लगे, बट आप बेसिक कंप्लीट करके ही स्टैंडर्ड में जाएंगे तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और आपको समझ में भी आएगा। तो आप क्या करिए, पहले 6 to 12 एनसीईआरटी बुक ले लीजिए। अगर आपके पास है ठीक है, नहीं है तो आप पहले एक सब्जेक्ट का परचेस करिए, पूरे सब्जेक्ट का नहीं, उससे देख के बर्डन लगता है। तो आप क्या करिए, पहले एक सब्जेक्ट का ले लीजिए। बहुत से स्टूडेंट हैं 2-2 सब्जेक्ट साथ ले चलते हैं, जिसको जिसमें बेनिफिट लगे, कंफर्ट लगे, आप वही करिए। तो मेरी स्ट्रेटेजी यही है कि मैं एक सब्जेक्ट लेके चलती हूँ। तो हम क्या करें, एक पहले 7 डेज ले लिए। ठीक, 7 डेज में हम क्या करें, 6, 7, 8 हिस्ट्री की बुक हो गई, हम क्लास 6, 7, 8 की ले लिए। ये तीनों हम 2 बार पहले इसका रीडिंग करें, फिर तीसरी बार हम इसका चैप्टर वाइज बुक का से क्लास 7, 8 और 6, 7, 8 ये तीनों सब्जेक्ट का हम नोट्स भी बनाते चले। नोट्स बनाने के बाद फिर हमने पॉलिटिक्स का लिया, फिर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सभी का हमने ऐसे ही बनाया। उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद हम क्या करें, जो हमारा 8, 9, 10 और 11, 12 ये बुक है, ये हमने कवर किया। तो आप क्या करिए, एनसीईआरटी कवर करने के बाद, नोट्स बनाने के बाद, तब आप क्या करिए, स्टैंडर्ड में जाइए। स्टैंडर्ड में भी आप क्या करिए, पहले एक सब्जेक्ट लीजिए। मान लीजिए लक्ष्मीकांत का बुक है, मतलब पॉलिटी की है। ठीक, पॉलिटी भी आप क्या करिए, 1-2 बार पहले उसकी रीडिंग अच्छे से करिए, फिर आप उसकी नोट्स बनाइए। क्या होगा कि डिफरेंस कहाँ होता है, जो मतलब बेसिक और स्टैंडर्ड में जो समझ में नहीं आता, बस बेसिक यही जो डिफरेंस होता है कि जो टॉपिक, मान लीजिए हिस्ट्री है, हिस्ट्री में कोई टॉपिक एक दिया है, ठीक, तो वही टॉपिक आपको स्टैंडर्ड में भी दिया है। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी में हमारे जो टॉपिक दिया रहता है वो इजी वर्ड्स में दिया रहता है, ताकि हमें समझ में आ सके। और जो वही टॉपिक जो स्टैंडर्ड में दिया रहता है वो यूपीएससी लेवल का रहता है, मीन्स डीप में वो जाके पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप बेसिक जब पढ़े रहेंगे तो आपको स्टैंडर्ड में भी समझ में आएगा। तो आप क्या करिए,
बेसिक को आप पहले जब पढ़े रहेंगे तो आप स्टैंडर्ड में जाएंगे तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। और इसी तरीके से आप पहले 6 to 12 कंप्लीट करने के बाद फिर उसके बाद आप स्टैंडर्ड करिए, साथ ही साथ नोट्स भी बनाइए। आपका ये कवर भी हो जाएगा, आपको दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आपको जो भी दिक्कत होगी स्टैंडर्ड में वो आप एनसीईआरटी जो नोट्स बना लेंगे उसमें आप एक बार देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और जो टॉपिक यहाँ पढ़े रहेंगे वही टॉपिक आपको वहाँ मिलेगा, तो आपको ये इसको बारे में थोड़ा सा जानकारी रहेगा। वहाँ पे जब डीप में पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में भी आएगा और एक बार में भी आपको समझ में भी आने लगेगा। तो आपका डिमोटिवेशन भी नहीं होगा और जो आपका ड्रीम है वो पूरा भी होगा, आपको सफलता भी मिलेगा। ठीक है दोस्त, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपका हम बताए हैं, जो भी आपको बताने में कोई प्रॉब्लम, भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसको जरूर बताएंगे। और दूसरी चीज ये है कि जो हमने एनसीईआरटी पढ़ा था, जो हम नोट्स बनाए वो आपको हम दिखाते हैं हम कैसे बनाए थे। तो ये हमारी एनसीईआरटी हिस्ट्री की है जो हम नोट्स बनाए हुए हैं, देख सकते हैं आप। इसी तरीके से हम सारे सब्जेक्ट की बनाए हैं। ये हमारे हुए ये हमारी इकोनॉमिक्स की है, देख सकते हैं इकोनॉमिक्स की है। तो आप भी इसी तरीके से नोट्स बना रहेंगे तो आपको बेनिफिट स्टैंडर्ड में जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर जो स्टैंडर्ड और जो बेसिक बुक है उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी बुक हम बेसिक और स्टैंडर्ड जो हम पढ़ते हैं वो हमारी बुक उसमें अवेलेबल रहेगा वीडियो, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आई होप समझ में आएगा। थैंक यू।